नमस्कार दोस्तों इन दिनों में राम मंदिर के निर्माण की चर्चा है और उस चर्चा के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चर्चा भी स्वाभाविक रूप से सामने आ जाती है। मित्रों, रामचरितमानस में कुछ एक विशेषताएं हैं जिनका आज हम अनौपचारिक रूप से थोड़ा सा उसके बारे में संवाद आपस में स्थापित करेंगे। कुछ जानकारियां मैं बांटूंगा और उम्मीद है कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मित्रों, माना ये जाता है कि रामचरितमानस आज भी विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कृति है। इसका बाज़ार है और बाज़ार इसलिए व्यापक है कि इसको धर्म ग्रंथ के रूप में भी लिया जाता है और एक साहित्यिक कृति के रूप में भी लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो जिस पर दुनिया भर के विद्वान आश्चर्य भी करते हैं कि एक ऐसा ग्रंथ जो मूल रूप से अवधी भाषा में लिखा गया, उससे पहले संस्कृत में भी रामायण तुलसीदास जी ने स्वयं भी रची थी, लेकिन अवधी भाषा में जो वर्तमान स्वरूप है रामचरितमानस का, वह अवधी भाषा में हमारे सामने आया। अवधी एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन एक क्षेत्रीय भाषा का अवधी भाषा का ग्रंथ शेष सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ और सबसे बड़ा उसने आकर्षित किया अंग्रेज़ी के विद्वानों को भी, और अंग्रेज़ी में इसके अनुवाद हुए। उन अनुवादों पर बहुत सारी चर्चाएं जो हैं अभी शेष हैं, थोड़ा सा आगे चल के करते हैं, लेकिन अब भी आप देखेंगे कि हर पुस्तक मेले में रामचरितमानस सर्वाधिक बिक्री का केंद्र बनती है। कहीं भी बुक फेयर हो, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ यही है। और आज भी अगर गीता प्रेस गोरखपुर और कुछ अन्य प्रकाशनों का आप हवाला दें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो विश्व का जो रिकॉर्ड है बेस्ट सेलर का अब तक इसी पुस्तक के नाम पे है, जो मूल रूप से अवधी में लिखी गई। और बहुत सारे लोगों ने ये भी माना कि जिस परिवार में इसकी छोटी या बड़ी प्रति नहीं है वो परिवार हिंदू हो ही नहीं सकता, ये एक अवधारणा भी बन गई। अर्थात ये है कि हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में इसे धर्म ग्रंथ के रूप में और कईयों ने इसे एक साहित्यिक कृति के रूप में अपने घर में ज़रूर रखा। इसकी एक आध प्रति, चाहे वो भाषा टीका सहित थी चाहे मूल रूप में थी, वो रखी गई। अब भी लोग इसका सुंदरकांड जो है उसका विशेष चर्चा करते हैं और सुंदरकांड के पाठ को किसी भी दुख दर्द के वक्त भी, किसी भी वेदना के वक्त में भी पढ़ने से या किसी भी अकस्मात त्रासदी के वक्त में भी पढ़ने से कहते हैं कि इसमें मनोबल आदमी का बढ़ता है और इसमें मन को शांति मिलती है। तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ी सी चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अंग्रेज़ी में इसके जो दो चर्चित अनुवाद हुए, कई बार ये है कि अनुवाद कैसे चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। वो लगता ये है कि ये अनुवाद जो हैं ये भाषागत रूप से वहाँ के अनुवादकों ने, विदेशी अनुवादकों ने अपने ढंग से कर दिए, लेकिन उन अनुवादों का जो मूल स्वरूप है वो मूल प्रति से मेल नहीं खाता। मेल इसलिए नहीं खाता कि जिन चीज़ों को फ़र्ज़ कीजिए अब इंडोनेशिया, मलेशिया में इसके अलग स्वरूप हैं और एक जो अनुवाद है उसका नाम है द होली लेक ऑफ द एक्ट्स ऑफ श्री रामा। इस अनुवाद से भी आई हैं पुस्तकें। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये हो जाती है कि अनुवादों में विरोधाभास जो हैं वो सामने आ जाते हैं। मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि कुछ एक विदेशी विद्वानों ने इसको किस रूप में लिया। आप ये मानकर चलिए कि ग्रियर्सन का नाम आपने सुन रखा है, डॉक्टर ग्रियर्सन बहुत बड़े भाषाविद माने जाते हैं और उनकी टिप्पणियाँ जो हैं वो बिल्कुल सटीक मानी जाती हैं। तो उनका ये कहना था कि बुद्ध के बाद अगर कोई लोक नायक हुआ है तो वो गोस्वामी तुलसीदास हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और सारे व्यवहारों तक फैली हुई है, इसलिए इसको सबसे बड़ा ग्रंथ मानना स्वाभाविक है हमारे सब के लिए कि हम इसके ज़्यादा हम कुछ और किसी एक ग्रंथ में पा नहीं सकते। जैसे महाभारत के बारे में कहा जाता है कि जो दुनिया में कहीं भी है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है।
इसी प्रकार से रामचरितमानस के बारे में भी टिप्पणियाँ जो हैं वो बहुत मानी जाती हैं। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, स्मिथ साहब हुए हैं, तो स्मिथ साहब का कहना है कि ये मुग़ल काल का सबसे महान व्यक्ति था गोस्वामी तुलसीदास, वो उसको सबसे महान मानते हैं। और मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस के लेखन के दौरान बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी जिनका ओर छोर जो है वो लंबा है सिलसिला। उनको एक लड़ी में या एक एपिसोड में पिरोना मुमकिन नहीं है। जैसे अकबर की मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास से, अब इसका जिक्र कैसे किया जाएगा ये समझ में नहीं आता। और वो कैसे गज़ब का शख्स था, गज़ब का साहित्यकार था वो, कि एक बार कहते हैं कि कुछ कृष्ण भक्त उन्हें कृष्ण के मंदिर में ले गए और उनका ये था कि अगर ये कृष्ण के मंदिर में जाके कृष्ण की मूर्ति को प्रणाम नहीं करते उसी बात से जैसे राम की मूर्ति को करते हैं तो भी ये विवादास्पद हो जाएंगे श्रीमान जी, और अगर प्रणाम करते हैं तो भी विवादास्पद होंगे और नहीं करते तो भी वो कृष्ण का अपमान माना जाएगा। तो अब गोस्वामी तुलसीदास के लिए ये बड़ी अजीब एक परिस्थिति थी कि वो कैसे व्यवहार करते हैं। इस बात पर वहाँ बनारस में सभी विद्वानों और सभी जितने भी वहाँ पर मठ थे, जितने मठाधीश थे, जितने भी उस काल के चर्चित आलोचक होते थे, सबकी नज़रें उस घटना पे थी। एक छोटी सी घटना कि तुलसीदास कृष्ण के मंदिर में गए और कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्होंने देखा मूर्ति को, और मूर्ति को देखते ही उनके मन में कुछ एक बातें ऐसी आईं जो उन्होंने एक दोहे के माध्यम से कह दी। दोहे के माध्यम से उन्होंने एक बात कही कि का कहूँ छवि आज की, कि का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ। अर्थात कृष्ण को उन्होंने नाथ तो कह दिया, ये नहीं कि इनकार किया कि कृष्ण जो है वो अलग चीज़ हैं। का कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण हो हाथ। अपनी बात भी कह गए और उनकी महिमा का गुणगान भी कर गया। यही काव्यात्मक प्रतिभा होती है। और किंवदंती तो ये है कि मूर्ति के हाथ में धनुष बाण आ गया और उसके बाद तुलसी ने उसको नमन किया। लेकिन ये किंवदंतियाँ हैं, इन्हें आप जिस मर्जी स्वरूप में ले लीजिए, आप इनको वास्तविक माने या काल्पनिक माने, लेकिन ये स्थिति है कि जिन स्थितियों से साहित्यकार का जब सामना होता है तो वो उसको किस रूप में लेता है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि इनके अनुवादों की, तो अनुवादों में बहुत सारे विरोधाभास भी आ जाते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ मणि की अवधारणा बिल्कुल अलग है। रामचरितमानस में मणि की और पारस पत्थर की बात भी आती है। तो पारस पत्थर के बारे में इनका एक दोहा भी है कि जैसे जो शठ है उसका अर्थ भावार्थ ये है कि जो शठ व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो भी जब सत्संग में जाता है, किसी सत्संगी के उसके संसर्ग में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो वो भी उसी तरह शुभ हो जाता है, उसी तरह से वो भी बदल जाता है जैसे पारस पत्थर के छुअन से लोहा भी सोना बन जाता है। अब ये जो सोने वाली या ये पारस पत्थर वाली बात है, इसका जब अनुवाद होगा तो अनुवाद भारतीय परिवेश में नहीं होगा। अब पारस को ज्यूल के रूप में अंग्रेज़ी अनुवादकों ने प्रस्तुत कर दिया, जबकि ज्यूल बिल्कुल अलग चीज़ है और पारस अलग चीज़ है। तो भाषा के कई संकट होते हैं, अनुवाद के संकट होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कई बार भावार्थ के आधार पर अनुवाद किया जाना चाहिए, ना कि शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद जब भी आप करेंगे, लफ्ज़ों के मुताबिक लफ्ज़ तलाश करने शुरू करेंगे, तब आप मूल उद्भावना से भटक जाएंगे। आज भी आप गूगल में कई बार देखते हैं कि अंग्रेज़ी में जो सामग्री है, जब वो हिंदी में अनुदित रूप से आपके सामने आती है, तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये एक अनुवाद की समस्या है। लेकिन इसमें तुलसीदास की जो महानता है उस पर कहीं भी अंकुश नहीं उठते। रामचरितमानस का जो एक व्यापक जो कैनवस है, विशाल कैनवस, उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं आंके जाते। और आज के संदर्भ में जब वहाँ राम मंदिर की चर्चाएं ज़ोरों पर हैं, राम मंदिर के बारे में अलग से हम लोग विचार करेंगे, उसकी अवधारणा क्या है और किस रूप में सामने आएगा। लेकिन ये एक स्वरूप है जो हमारे सामने आता है रामचरितमानस का, कि ये दुनिया की अब भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कृति है। इसका बाज़ार है, बहुत बड़ा व्यापक बाज़ार है, और ऐसी कृति को और ऐसे कृतिकार को नमन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।